डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रश्नावली के बारे में, क्वेश्चनरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान, इसके लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक होता है। शोध हेतु काम में लिए जाने वाले तथ्यों को अध्ययन करता है जो मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं कर सकता, बल्कि उसे कुछ उपकरणों या प्रविधियों की सहायता से तथ्यों को संकलित करना होता है। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी जरूरी है, और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता जो है वो वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। और इन सब के लिए ही हमें कुछ विधियों की आवश्यकता पड़ती है या उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो उनमें से एक है प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन करना सरल हो गया है। जब सूचनादाता शिक्षित हो और विशाल एवं विस्तृत हो तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी जल्दी से संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम व धन की बचत करने तथा सूचनाएं जल्दी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की क्या होती है, एक सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता जो है वो सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर पुनः अध्ययनकर्ता के पास लौटा देता है। चूँकि प्रश्नावली जो है वो सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। कई बार तो क्या होता है, इसे लोगों में वितरित भी किया जाता है। आज के समय में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफी होने लगा है। अब अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। एक है बोगार्ट्स के अनुसार, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। दूसरी परिभाषा है गुडे तथा हार्ट के अनुसार, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, यानी कि वह उपकरण जिसके द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है।
जिसमें क्या होता है, एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्तरदाता स्वयं ही बढ़ता है। एक और लास्ट इसमें परिभाषा अपन ले लेते हैं सिन पाओ येंग की। उन्होंने प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली जो है वो प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसे कि निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है और जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः अध्ययनकर्ता के पास लौटा देता है। अब इसी में अपन एक और बिंदु लेने जा रहे हैं, वो है प्रश्नावली की विशेषताएं। तो प्रश्नावली की पहली विशेषता है कि अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की क्या होती है, एक सूची होती है। दूसरी विशेषता है कि इसको डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है एवं कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है। इसके लिए वह किसी की भी सहायता नहीं लेता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता। इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उनके उत्तर भरने होते हैं। अगला है प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। अगला है प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा जो क्वेश्चन इसमें होते हैं वो प्रेरणादायक होते हैं। अगली विशेषता है कि प्रश्नावली को सूचनादाता जो है वो भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। जैसे कि अध्ययन करता है वो किसी को अपॉइंट कर लेगा कि भाई तुम जाओ और उस एरिया के इतने घरों में से प्रश्नावली लेके आ जाओ। अगली विशेषता है कि प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती है। आखिरी जो विशेषता वो है कि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए सूचनादाता जो है वो निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं भी दे देते हैं। अब इसमें एक और अपन लास्ट बिंदु जो लेने जा रहे हैं वो है प्रश्नावली के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चनरी। प्रश्नावली विधि के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती गॉर्डन केप्ट बताती है कि प्रश्नावली का निर्माण शुद्ध संप्रेषण और शुद्ध उत्तर के लिए किया जाता है। शुद्ध संप्रेषण तभी संभव है
जब सूचनादाता अध्ययन के उद्देश्य को समझते हो तथा शुद्ध उत्तर भी तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब इच्छित सूचनाएं प्राप्त हो और उनसे सारणी बनाने की तथा विषय का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली के प्रमुख उद्देश्य जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला उसमें है कि विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचनाएं संकलित करना। दूसरा जो उद्देश्य है वो है प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करना। तीसरा उद्देश्य रहता है प्रश्नावली का सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करना। चौथा उद्देश्य रहता है वैश्विक अध्ययन के लिए, यानी कि जो भी कोई विषय चुना गया है उसी से संबंधित अध्ययन के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अगला उद्देश्य जो है वो है अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना। फिर अगला जो उद्देश्य वो है कम खर्च। प्रश्नावली के द्वारा क्या होता है, बहुत बड़े एरिया से तथ्यों को कम खर्च में ही संकलित या एकत्रित किया जाता है। अगला उद्देश्य है संख्यात्मक अनुमापन। और जो लास्ट उद्देश्य वो है एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन अध्ययन करेंगे प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।